महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गणपते नमः। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। श्री हरि देवी स्तोत्र रत्नाकर हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता दुर्गा जी की आरती। दुर्गे दुर्गट भारी तुझ वीर संसारी, अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्मा मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी जय महिषासुरवदनी, सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी त्रिभुवनी भुवनी पाता तुझे ऐसी नाही, चारी श्रमले परंतु न बोलवी काही। साही विवाद करिता पडलो प्रवाही, ते तू भक्ता लागी ते तू दासा लागी पावसी लवलाई। जय देवी जय महिषासुरवदनी, सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी, निजलाशा क्लेशा पासुनी सोडी, दुःखा पासुनी तोडी तोडी भवपाशा। अंबे तुझ वाचून कोण पूर्वीलाशा, नराला तल्लीन झाला पच पंकजलेशा। जय देवी जय महिषासुरवदनी, सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी आई राजा उदो उदो, आदिमायेचा उदो उदो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जय हो माता तुळजा भवानी अम्बा की जय, महालक्ष्मी अम्बा की जय, सप्तशृंगी अम्बा की जय, रेणुका माता की जय, माता सरस्वती की जय। शरस्बिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासनापीठ निलय सरस्वती नमस्तुते। गायत्री स्तुति हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमः। भगवान महेश्वर बोले, महामाये महाप्रभे गायत्री देवी आपकी जय हो। महाभागे आपके सौभाग्य बल आनंद सभी असीम है। दिव्य गंध एवं अनुलेपम श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। परमानंदमयी देवी दिव्य मालाएं एवं गंध आपके श्री विग्रह की छवि बढ़ाते हैं। महेश्वरी आप वेदों की माता है, आप ही वर्णों की मातृका है, आप ही लोकों में व्याप्त है। तीनों अग्नियों में जो शक्ति है वह आपका ही तेज है। त्रिशूल धारण करने वाली देवी आपको मेरा नमस्कार है। देवी आप त्रिनेत्रा, भीमवक्त्रा, भीमनेत्रा और भयानका आदि अर्धानुरूप नामों से वेवत है। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं, आपके लिए हमारा नमस्कार है। अंबिके आपकी आंखें कमल के समान है, आप ही महामाया हैं, आपसे अमृत की वृष्टि होती रहती है। सर्वज्ञ आप ही संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है। स्वाहा स्वधा आपकी प्रकृतियां हैं, अंत ही आपको मेरा नमस्कार है। महान दैत्यों की दलन करने वाली देवी आप सभी प्रकार से परिपूर्ण है। आपके मुख की आभा पूर्ण चंद्र के समान है, आपके शरीर से महान तेज चटक रहा है, आपसे ही यह सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या महावेद्या है। आनंदमय देवी विशिष्ट बुद्धि का आपसे उदय होता है। आप ही समय अनुसार लघु एवं बृहद शरीर भी धारण कर लेती हैं। महामाये आप नीति सरस्वती पृथ्वी एवं अक्षर स्वरूपा है। देवी आप ही श्री धी तथा ओमकार रूपा है। परमेश्वरी तत्व में विराजमान होकर आप ही अखिल प्राणियों का हित करती हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने उन देवी की स्तुति की। देवता लोग भी बड़े उच्च स्वर से उन परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार
श्री वराह महापुराण में महेश कृत गायत्री स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। बोलो जय हो माँ अम्बे की जय, जय हो माँ जगदम्बे की। अन्नपूर्णा स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। जय हो माता अन्नपूर्णा की। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ गंगा यमुना सरस्वती माते की जय, नर्मदा माता की जय। आप नित्य आनंद प्रदान करने वाली है, वर तथा अभय देने वाली है, सौंदर्य रूपों रत्नों के खान है, भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट करने की, उन्हें पवित्र कर देने वाली है, साक्षात महेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित है। पार्वती के रूप में जन्म लेकर आपने हिमालयों के वंशों को पावन कर दिया है। आप काशीपुरी की अधीश्वरी स्वामिनी है, आप ही कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है, आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करे। आप अनेक विध रत्नों के विचित्र आभूषण धारण करने वाली है, आप स्वर्ण जटित वस्त्रों से शोभा पाने वाली है। आपके वृक्ष स्थल का मध्य भाग मुक्त हारों से सुशोभित हो रहा है। आपके श्री अंग केशर और अगरुओं से सुवासित है। आप काशीपुरी की अधीश्वरी है, अपनी कृपा आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है, आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करे। आप योगी जनों को योग का आनंद प्रदान करती है, शत्रुओं का नाश करती है, धर्म और अर्थ के लिए लोगों में निष्ठा उत्पन्न करती है। सूर्य चंद्र तथा अग्नि में प्रभा तरंगों के समान कांति वाली है, तीनों लोकों की रक्षा करती है, अपने भक्तों को सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती है, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण करती है। आप काशीपुरी की अधीश्वरी है, अपनी कृपा का आश्रय देने वाली है, आप समस्त प्राणियों की माता है, आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करे। आप कैलाश पर्वत की गुफाओं में अपना निवास स्थान बना रखा है। आप गौरी, उमा, शंकरी तथा कौमारी के रूप में प्रतिष्ठित है। आप वेदार्थ तत्वों को अवबोध करने वाली है। आप ओकार बीजाक्षर स्वरूपिणी है। आप मोक्ष मार्ग के कपाट का उद्घाटन करने वाली है। आप काशीपुरी की अधीश्वरी है, अपनी कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है, आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें। आप दृश्य तथा अदृश्य रूप में अनेकविध ऐश्वर्य रूपी वाहनों पर आरूढ़ होने वाली है। आप अनंत ब्रह्मांडों को अपने उदर रूपे पात्र में धारण करने वाली है। माया प्रपंच के कारणभूत अज्ञान सूत्र का भेदन करने वाली है। आप विज्ञान अपरोक्षानुभूति रूपी दीपक की शिखा है। आप भगवान विश्वनाथ के मन को प्रसन्न रखने वाली है। आप काशीपुरी की अधीश्वरी है, आप कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है, आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें। आप पृथ्वी तल पर स्थित सभी प्राणियों की ईश्वरी स्वामिनी है। आप ऐश्वर्यशाली है, सभी जीवितों में मातृभाव से विराजती है। अन्न से भंडार को पूर्ण रखने वाली देवी है। आप नील वर्ण के वेणी के समान लहराते केश पाश वाली है। आप निरंतर अन्न दान में लगी रहती है, समस्त प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाली है, सर्वदा भक्तजनों को मंगल करने वाली है। आप काशीपुरी की अधीश्वरी हैं, आप कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता है, आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें।
आप ही अ से श पर्यंत समस्त वर्णमाला से व्याप्त हैं। आप ही भगवान शिव के तीनों भावों सत्व रज तम को प्रभुभूत करने वाली हैं। आप केसर के समान आभा वाली, आप स्वर्ग गंगा, पाताल गंगा तथा भागीरथी इन तीन जल राशियों की स्वामिनी हैं। आप गंगा, यमुना तथा सरस्वती तीन नदियों के लहरों के रूप में विद्यमान हैं। आप ही विभिन्न रूपों में नित्य अभिव्यक्त होने वाली हैं। आप रात्रि स्वरूपा, आप ही अभिलाषी भक्तों जनों के कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, लोगों को अभ्युदय करने वाली हैं। आप काशीपुरी की आदिश्वरी है, अपनी कृपा का आश्रय देने वाली हैं। आप समस्त प्राणियों की माता हैं। आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें। आप सभी प्रकार के अद्भुत रत्नाभूषणों से सुसज्जित हुई देवी के रूप में शोभा पाती हैं। आप दक्ष की सुंदर पुत्री हैं। आप माता के रूप में अपने वाम तथा स्वादमय पायोध से भक्त शिशु को प्रिय संपादन करने वाली हैं। आप सौभाग्य की महेश्वरी हैं। आप भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाली और उनका सदा कल्याण करने वाली हैं। आप काशीपुरी की अधीश्वरी हैं। आप कृपा का आश्रय देने वाली हैं। आप समस्त प्राणियों की माता हैं। आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें। आप कोटि कोटि चंद्र सूर्य अग्नि के समान ज्वालल्यमान प्रतीत होती है। आप चंद्र किरणों के समान शीतल तथा बिंब फल के समान रक्तवर्ण के अधोरोष्ट वाली है। सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के समान प्रकाशमान केश धारण करने वाली है। आप चंद्रमा के तथा सूर्य के समान दीप्तिमान वर्ण वाली ईश्वरी है। आपने अपने हाथों में माला, पुस्तक, पाश तथा अंकुश धारण कर रखा है। आपने काशीपुरी की आदिश्वरी है, अपनी कृपा का आश्रय देने वाली है। आप समस्त प्राणियों की माता हैं। आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें। आप घोर संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करती है। आप भक्तों को महान अभय प्रदान करती है। आप मातृ स्वरूपा है। आप कृपा समुद्र है। आप साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप सदा कल्याण करने वाली है। आप भगवान विश्वनाथ का ऐश्वर्य धारण करने वाली है। यज्ञ का विध्वंस करके आप दक्ष को रुलाने वाली है। आप रोग दोषों से मुक्त करने वाली है। आप काशीपुरी की अधीश्वरी है, अपनी कृपा का आश्रय देने वाले। आप समस्त प्राणियों की माता हैं। आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें। सारे वैभव से सदा परिपूर्ण रहने वाली तथा भगवान शंकर की प्राण प्रिया है। हे अन्नपूर्णे, आप हे पार्वती, ज्ञान तथा वैराग्य की सिद्धि के लिए मुझे भिक्षा प्रदान करें। भगवती पार्वती मेरी माता हैं, भगवान महेश्वर मेरे पिता हैं, सभी शिव भक्त मेरे बंधु बांधव हैं, तीनों लोग मेरा अपना ही देश है। यह भावना सदा ही सर्वदा मेरे मन में बनी रहती है। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो मां अम्बे की, जय जय हो मां जगदम्बे की। श्री अन्नपूर्णा महात्म्य। ओम दुर्गाय नमः। जय माता अन्नपूर्णा, गंगा गोदावरी कावेरी सिंधु नर्मदा की जय हो मां जगदम्बे। जब तक देवी अन्नपूर्णा कृपा नहीं करती तभी तक मनुष्य लालची होकर टुकड़े टुकड़े के लिए लयालित होता है। दीन तथा मलिन मुख हो द्वार द्वार पर बिलबिलाता रहता है, परंतु उसके मन की चिंता दूर नहीं होती। कहीं श्राद्ध, विवाह अथवा कोई उत्सव तो नहीं, इस बात में टोह में रहता है, चंचल होकर इधर उधर घूमता है। यदि यही कहीं ढोल या तुरही शब्द होता है तो पूछता है, यहाँ कोई उत्सव तो नहीं है। प्यास लगने पर उसे जल नहीं मिलता, भूख होने पर 4 चने भी नहीं मिलते। पहाड़ों के समान भोजन की इच्छा होती है, परंतु घूरे पर भी पड़ी दाल भी नहीं मिलती। इसी प्रकार वह शोक का आश्रय स्थान और दुखों के भार से दबा रहता है। इसी प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित अन्नपूर्णा स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो मां अन्नपूर्णा महात्म्य की, जय हो प्रभु, जय हो आदिशक्ति जगदम्बा।
श्री विंध्येश्वरी स्तोत्रम। श्री विंध्येश्वरी स्तोत्रम। जय हो माता विंध्येश्वरी। ओम दो दुर्गाए नमः। जय हो मादि शक्ति जगदम्बा। नर्मदा गोदावरी कावेरी सिंधु तापी गंगा। जय हो माता आदि शक्ति। शुंभ तथा निशुंभ का नाश करने वाली, चंड तथा मुंड का विनाश करने वाली तथा वन में युद्ध स्थल में पराक्रम प्रदर्शित करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। त्रिशूल तथा रत्न धारण करने वाली, पृथ्वी का संकट हरने वाली और घर घर में निवास करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। दरिद्र जनों का दुख दूर करने वाली, सज्जनों का कल्याण करने वाली, वियोग जनित शोक का हरण करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। सुंदर तथा चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली, सुकुमार नारी विग्रह से शोभा पाने वाली, सदा वर प्रदान करने वाली और कपाल तथा शूल धारण करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। प्रसन्नता पूर्वक हाथ में गदा धारण करने वाली, कल्याणमयी, सर्वविध मंगल प्रदान करने वाली तथा सुरूप कुरूप सभी रूपों में व्याप्त परम शुभ स्वरूपा भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। ऋषि और श्रेष्ठ के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट होने वाली, ज्ञान लोक प्रदान करने वाली महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के रूप से तीनों स्वरूप में धारण करने वाली, जल तथा स्थल में निवास करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। विशिष्टा की सृष्टि करने वाली, विशाल स्वरूप धारण करने वाली, महान उदर से संपन्न तथा व्यापक विग्रह वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। इंद्र आदि देवताओं से सेवित मूर आदि राक्षसों का वंश का नाश करने वाली तथा निर्मल, अत्यंत निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाली भगवती विंध्यवासिनी की मैं आराधना करता हूँ। इसी प्रकार श्री विंध्येश्वरी स्तोत्रम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माता विंध्येश्वरी की। काशी स्तोत्राणि। जय हो मां आदिशक्ति। ओम दुर्गाए नमः। काशी पंचकम। जय हो माता दुर्गा की। जहाँ मनोवृत्ति अत्यंतिक रूप से निवृत्त होकर परम शांति का साधन बन जाती है, वह मणिकर्णिका समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ काशी का हृदय काशी माता कहलाती है। जहाँ विमल ज्ञान गंगा के आदि काल से प्रवाह चला आ रहा है, वह आत्मबोध रूपा काशी मैं ही हूँ। जिस विज्ञानमयी काशी में यह चराचर सृष्टि रूप प्रपंच कल्पित इंद्रजाल तथा मनोराज्य के समान मिथ्या रूप प्रतीत होता है, अद्वितीय सच्चित आनंद स्वरूपा तथा परमात्मा रूपा वह आत्मबोध रूपा काशी में ही हूँ। पंचकोश में अधिष्ठान रूप से विराजमान तथा जहाँ प्रत्येक देह में भवानी रूप से, भवानी बुद्धि रूप से प्रतिष्ठित है और भगवान शिव सबके साक्षी रूप से सभी प्राणियों में हृदय स्थल में विराजमान रहते हैं, वह आत्मबोध रूपा काशी में ही हूँ। काशी में ही सब कुछ प्रकाशित होता है, काशी ही सबको प्रकाशित करने वाली है। उस आत्म प्रकाश स्वरूपा काशी को जिसने ही जान लिया, उसने सचमुच काशी को प्राप्त कर लिया है। मेरा शरीर ही काशी क्षेत्र है, मेरा चैतन्य ज्ञान त्रिभुवन जननी सर्वव्यापिनी गंगा है। यह मेरी यह भक्ति और श्रद्धा गया तीर्थ है तथा गुरु चरणों में ध्यान लगाना ही प्रयागराज है। मेरी आत्मा ही भगवान विश्वनाथ है, जो सभी प्राणियों के अंतरात्मा और चित्त के साक्षी है। जब मेरे देह में सब इनका निवास है, तब चित्त के साक्षी है। जब मेरे देह में सब इनका निवास, जो सभी प्राणियों की अंतरात्मा तथा चित्त के साक्षी है, जब मेरे देह में इन सभी का निवास है, तब अन्य तीर्थों से क्या प्रयोजन। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित काशी पंचकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की। जय हो माँ अम्बे की। काशी स्तुति। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माता काशी अम्बा की। इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु के प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक, संताप, पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खानी है।
काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण है। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग है। नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम में है। अंतग्रही काशी का मध्य भाग इस कामधेनु के ऐन गद्दी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल इसके धन है। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों की ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसके गल कंबल से समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूछ के रूप में शोभित हो रही है। दंडधारी भैरव इसके सिंह है। पापों में मन रखने वाले दुष्टों के उस सिंहों से सदा उसे डराती रहती है। लोलाकर कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके क्षेत्र है तथा कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है। मणिकर्णिका इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुख से परिपूर्ण पंचकोश की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती सिरखी स्नेहमयी जगत जननी इस पर सदा ध्यान करती रहती हैं। आठों सिद्धियां सरस्वती इंद्रायणी सची इसका पूजन करती है। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सिरखी इसका रूप देखती रहती है। नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण है। भगवान बिंदु माधव ही इसका आनंद है। पंच नदी गंगा तीर्थ ही इसके पंचगव्य है। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर ही रकार और मकार इसी के अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव है। यहाँ मरने वाले जीव को सब सुकर्म और कुकर्म रूपी घास चर जाती है जिससे उनको वह परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मागण चाहा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से ही इसकी रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुख चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम जपा कर। बोलो श्री हरि नारायण की जय हो। बोलो सीताराम। जय हो माता मणिकर्णिका। जय हो माता काशी अम्बा की। श्री मणिकर्णिका अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माता गंगा गोदावरी कावेरी सिंधु तापी नर्मदे हर। जय हो माता की। हे मणिकर्णिके, आपके तट पर भगवान विष्णु और शिव सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। एक बार जीव के महाप्रयागने समय वे दोनों उस जीव के अपने अपने लोक ले जाने के लिए आपस में स्पर्धा कर रहे थे। भगवान विष्णु शिव जी से बोले कि यह मनुष्य अब मेरा ही स्वरूप हो चुका है। उनके ऐसा कहते ही वह जीव उस क्षण भृग के पद चिन्हों से सुशोभित वृक्ष स्थल वाला तथा पीताम्बरी होकर गरुड़ पर सवार हो उन दोनों के बीच से निकल गया। इंद्र आदि देवताओं को यथा समय पतन होता है। भोगों के पूर्ण हो जाने पर वे पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं और उनके ही बाद पशु कीट पतंग आदि के रूप में जन्म लेते हैं। किंतु हे माता मणिकर्णिके, जो मनुष्य अपने जल में स्नान करता है, जो मनुष्य आपके जल में स्नान करता है, वे निष्पाप हो जाते हैं। सायुज्य मुक्ति हो जाने पर किरकिट
किरीट तथा कौस्तुभधारी साक्षात नारायण रूप हो जाते हैं। गंगा से अलंकृत विमुक्ति नगरी काशी परम धन्य है। उस काशी में यह मणिकर्णिका परमानंद प्रदान करने वाली है। मुक्ति तो निश्चित रूप से उनकी दासी है। ब्रह्मा जी ने जब काशी को और सभी देवताओं सहित स्वर्ग को तोलने लगे, तब काशी स्वर्ग की तुलना में भारी पड़ने के कारण पृथ्वी तल पर स्थित हो गई और स्वर्ग हल्का पड़ने के कारण आकाश में चला गया। गंगा के संपूर्ण तट अत्युत्तम है, किंतु उनमें काशी सर्वोत्तम है। उस काशी में तो वह मणिकर्णिका सर्व उत्तम आदि उत्तम है, जहाँ मुक्ति करने वाले साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। संपूर्ण पापों का नाश करने में समर्थ यह स्थल देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व जन्म में अर्जित किए गए पुण्य समूह की प्रतीति करने वाला यह स्थान पुण्यशाली लोगों के लिए ही सुलभ हो पाता है। दुख सागर में डूबे हुए जो प्राणी समूह है, उनका उद्धार कैसे हो सकेगा? यह विचार करके ब्रह्मा जी ने कल्याणदायिनी वाराणसी पुरी का निर्माण किया। स्वर्ग आदि प्रधान उन भोगों के पूर्ण हो जाने के पश्चात पतन की प्राप्ति करने के कारण उसी काशी में बहुत छोटे हैं। यह काशी सदा मुक्ति प्रदान करने वाली तथा कल्याण करने वाली है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करती है। मुरली धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले तथा वृक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले विष्णु एक ही है। उसी प्रकार कंठ में विष धारण करने वाले, अपनी जटाओं में गंगा धारण करने वाले और अर्ध अंग में उमा को धारण करने वाले जो भगवान शंकर है, वे भी एक ही है। किंतु हे माता मणिकर्णिके, जो मनुष्य आपके ही जल में अगवाहन करते हैं, वे सभी रुद्र तथा विष्णु रूप हो जाते हैं। उनके भौतिक तत्व में विषय में क्या कहा जाए। हे माते, आपके तट पर होने वाली मंगलकारिणी मृत्यु की तो देवता भी सराहना करते हैं। देवराज इंद्र अपने 1000 नेत्रों से उस मनुष्य का दर्शन करने के लिए सदा ललायित रहते हैं। सूर्यदेव भी उस जीव को आता हुआ देखकर अपनी 1000 किरणों से उसकी सम्मान के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। यह देखकर देवतागण सोचते हैं, वृषभ पर सवार होकर अथवा गरुड़ पर आसीन होकर पुण्यात्मा जो कैलाश तथा वैकुंठ न जाने किस लोक में जाएगा। वेदार्थ तत्व की दीक्षा देने वाले गुरु सत्व स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मदेव अपने सैकड़ों शब्दों से ही मध्याह्न काल में मणिकर्णिका स्नानजन्य पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। केवल चंद्रमौली भगवान शिव ने अपने योग अभ्यास के बल से उस पुण्य को जानते हैं तथा हे माते, वे ही आपके तट पर मृत्यु को प्राप्त पुरुष को साक्षात नारायण अथवा शिव बना देते हैं। कि करोड़ों कृच आदि प्रायश्चित व्रतों से जो पाप का नाश होता है तथा अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह सब मणिकर्णिका के स्नान करने से प्राप्त पुण्यों में समाविष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य वह स्नान करके इस स्त्रोत का पाठ करे तो वह संसार सागर के एक छोटे से तालाब की भांति पार करके तेजोमय ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित श्री मणिकर्णिका अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ काशी नगरी की। धन्यवाद।